Hello students, you are watching my channel Rudra Chemistry Classes by Chirag Pauza. Today we will discuss something about free radicals. Okay, free radicals and then we will define hyperconjugation. Okay, चलो start करते हैं. Free radicals. सबसे पहले we will start from the definition. An atom or a group of atoms, an atom or a group of atoms having odd or unpaired number of electrons. The free radical is an atom or a group of atom having अनपेयर्ड और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अब देखते हैं ऑड और अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मीनिंग क्या है. देखो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ Cl2. Cl2 को कैसे लिख सकते हैं? Cl का बॉन्ड बनता है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता ही है ना. देखो अब ये कैसे बना है Cl का कोवैलेंट बॉन्ड विद म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम बोलते हैं ना कोवैलेंट बॉन्ड इज the bond which is formed by mutual sharing of electrons. की एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ. क्लियर है? देखो आगे क्या करते हैं. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये Cl ले ले और एक इलेक्ट्रॉन ये Cl, बॉन्ड का मीनिंग दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? इस वाले क्लोरीन ने, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन ने. क्या बन जाएगा? Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल है ना. इसे बोलते हैं रेडिकल. दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल. दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स. ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं. सो ये फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? होमोलिटिक बॉन्ड की. फ्री रेडिकल्स फॉर्म बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन. होमोलिटिक बॉन्ड फिजन. अभी हमने जो है बॉन्ड ब्रेक किया है, दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन. एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. HCl का एग्जांपल है. HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होता है? क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है. क्लोरीन क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ट्रांसफर कर लेता है. एंड वन मोर थिंग, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमेशा एरो सिंगल हेडेड एरो लगाते हैं. ध्यान से देखना, मैंने सिंगल हेडेड एरो लगाया है, यहाँ पे डबल हेडेड एरो. क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए, which gets the electron, that will become negative charge, और जहां से इलेक्ट्रॉन गए वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इस टाइप की क्लीवेज को हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन. हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन. हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन. हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन या फिर बोल सकते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज. तो अंडरस्टूड है. होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है? जब दोनों एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो क्या बन जाएगा हमारा? फ्री रेडिकल्स. जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम ले जाए तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल बता दूं. कार्बोकेटायंस. हाउ कार्बोकेटायंस फॉर्म. देखो ये मेरे पास इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड. ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होगा? Cl की क्या है? Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्या बन जाएगा? CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ये क्या बन गया यहाँ पर? कार्बोकेटायन. समझाया क्या हुआ? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना हमारा फ्री रेडिकल. हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या बना हमारा? कार्बोकेटायन. चलो आगे डिस्कस करते हैं. चलो आगे बढ़े. अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स. टाइप्स अगेन एज दैट ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, इट इज आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स. कौन कौन से? वही प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल. CH3 CH2 रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल,
This one is secondary radical, primary, secondary, बातें हैं tertiary. ये क्या हुआ? प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी और टर्शियरी. अब इनकी स्टेबिलिटी सेम कॉन्सेप्ट करना है, सेम एज वी हैव डन इन केस ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन. कार्बेनायन कार्बोकैटायन की तरह अब इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे कि आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल व्हिच वन इज मोर स्टेबल. ठीक है, चलो अब स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे. इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होगी, स्टेबिलिटी डिफाइंड on the basis of hyperconjugation. इसके बेसिस पे डिफाइन होगी हाइपरकॉन्जुगेशन. अब हाइपरकॉन्जुगेशन क्या होती है ये भी देख लेते हैं. रब कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा इतना. लॉकडाउन में जुगाड़ करना पड़ रहा है सारा. चलो अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है. हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जांपल से बताऊंगा. इसी का एग्जांपल ले लेते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन प्राइमरी रेडिकल का एग्जांपल लेते हैं. स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. CH3 CH2 रेडिकल. अब इस रेडिकल का क्या मीनिंग है? रेडिकल का मीनिंग है CH3 CH2. दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर श्योर, है ना. दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना. क्लियर. तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक p ऑर्बिटल क्या है हमारा? वेकेंट. p ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? डबल शेप, है ना. p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, मैंने डिफाइन कर दिया. हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दिस कोवेलेंट बॉन्ड, दिस CH कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहां से भी यहां से भी, ठीक है. दिस CH दिस कोवेलेंट बॉन्ड, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड CH बॉन्ड स्लाइटली ओवरलैप्स. क्या होगा? यहां से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास चली जाएगी. सेम यहां पर, यहां पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है ना p ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिडाइज्ड है ना. क्या होगा? सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस बॉन्ड टू unhybridized p orbital. This is called hyperconjugation. मैं definition भी लिख देता हूँ. The electrons from CH covalent bond slightly overlaps to unhybridized p orbital. तो hyperconjugation is the shifting of electrons. डायग्राम है यहाँ लिख देता हूँ, समझ जाना. shifting of electrons from CH covalent bond रहने दो इसे, ठीक बन गया मान लें. The electrons from the CH covalent bond slightly overlaps to unhybridized p orbital. This is called hyperconjugation. आपको बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी, बड़ी डेफिनेशन, कुछ दिया होगा उसमें. बिल्कुल नहीं देखना, 100% करेक्ट है डेफिनेशन. सिंपल सी डेफिनेशन है हाइपरकॉन्जुगेशन की. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अब इसकी स्टेबिलिटी पे आ जाओ. फ्री रेडिकल्स की कैसे करेंगे? स्टेबिलिटी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन. अब हाइपरकॉन्जुगेशन एक और बात है, मोर द नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. एक और लाइन होती है हाइपरकॉन्जुगेशन में, मोर द नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज द कंपाउंड. क्या लिखा मैंने कि मोर द नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज द कंपाउंड. अब नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग
गेटिंग, यार स्पेलिंग गलत हो गई जल्दी जल्दी में ना, conjugating, more number of hyperconjugating structure, number of hyperconjugating structure equals to number of alpha hydrogen, कि नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अभी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जिस कार्बन पर, जिस एटम पर ये और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन, बिल्कुल एग्जैक्ट साथ वाला कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। क्या होगा, अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के बाद जितने हाइड्रोजन हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। सो इन दिस प्राइमरी रेडिकल हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 3। कितने हैं, 3, देखो 3। अब इसके साथ डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हैं, ये अल्फा कार्बन, ये भी डायरेक्ट अटैच है ना, ये भी क्या हो गया, अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 6। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, ये अल्फा कार्बन डायरेक्ट अटैच है ना, ये भी डायरेक्ट अटैच है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन टोटल काउंट करो, 3 6 9। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 9, अल्फा हाइड्रोजन 9। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहां पर है, टर्शरी वाले केस में, है ना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर इन टर्शरी फ्री रेडिकल। और हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो किसके ज्यादा नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसके ज्यादा है, टर्शरी फ्री रेडिकल की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्शरी के सबसे ज्यादा, फिर किसके थे, सेकेंडरी के, सेकेंडरी फिर primary, because tertiary free radical has more number of alpha hydrogen, that is more number of hyperconjugating structure. I hope so you will understand this topic, very easy था, है ना। कार्बोकेटायन, कार्बन, listen, free radical की stability as same as that of कार्बोकेटायन, and carbon ion की stability opposite of कार्बोकेटायन and free radical, और free radical और कार्बोकेटायन की stability same। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।